हेलो एवरीवन। पीसीएस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं यूपी पीसीएस 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस बार जो नोटिफिकेशन आया है उसमें काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिन पर हमें एक चर्चा करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, आप सबको पता होगा कि एक न्यूज़ निकल के आ रही थी कि एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव होगा। तो हम आज के वीडियो में ये जानेंगे कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव हुआ है, क्या प्रीलिम्स के पैटर्न में बदलाव हुआ है, मेंस के पैटर्न में बदलाव हुआ है। अगर मेंस के पैटर्न में बदलाव हुआ है तो उसका पाठ्यक्रम कैसा है, क्या उसका सिलेबस है। ठीक है, और इस बार जो पदों की संख्या है वो कितनी रही है, आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग चुका होगा। तो हम इस पर एक विस्तृत इसका पूरे का पूरे नोटिफिकेशन का एक मोटा मोटा विश्लेषण कर लेते हैं। ओके, तो दोस्तों ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, नोटिफिकेशन हर बार की तरह सेम ही होता है। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें सेम है। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हम उन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेट्स को। दोस्तों, अगर डेट्स की बात करें तो 3 तारीख यहाँ पे आप देख सकते हैं। 3 मार्च से फॉर्म फिल करने की जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही है और ये कब तक जाती है, 3 अप्रैल तक जाती है। यानी कि 1 महीना आयोग की तरफ से आपको मिल रहा है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की जो अंतिम तिथि है वो 6 तारीख है। 6 तारीख का मतलब ये है कि आपने 3 तारीख का रजिस्ट्रेशन कर दिया हो, उसके बाद अगर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे तो वो 6 तारीख तक बढ़कर हो जाएगा। जो ज़रूरी बात है वो हमें ये समझ लेनी है कि यहाँ पे देखिए आयोग ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के हित में उपलब्ध कराई गई ओटीआर जो प्रणाली है, उस ओटीआर प्रणाली से आपको नंबर ऑलरेडी ले लेना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आयोग ने, यहाँ पे मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। आयोग ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपने वो ओटीआर नहीं जनरेट किया है तो वो कर लें, क्योंकि मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को अपने मुख्य परीक्षा का आवेदन करने में ओटीआर नंबर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये आपको चीज़ें समझ लेनी है। ठीक है, तो पहली चीज़ होगी ओटीआर की। अगर हम आगे बढ़ें नोटिफिकेशन में तो हमें ऐसा कुछ खास इसमें नहीं दिखता है, हर बार की तरह सेम वही है। ओके दोस्तों, यहाँ पे रिक्तियों की संख्या हम देख सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी हैं और देखिए अभी कितनी वैकेंसी है, 173। अभी सिर्फ 173 वैकेंसी आयोग द्वारा हम मतलब निकाली गई हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट और बढ़ सकती है। देखिए आप सबको पता है जब भी नोटिफिकेशन आता है और जो इस चीज़ को काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वैकेंसी की संख्या वही रहती है। मतलब जैसे लास्ट ईयर भी 250 वैकेंसी आई थी और उसके बाद वो बढ़कर 400 तक हो गई थी। ठीक है, तो हमेशा की ये कहानी है, इससे बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। ये वैकेंसी जो 173 अभी दिख रही है आपको, ये चांसेस हैं कि एग्ज़ाम प्रीलिम्स के रिजल्ट आने तक जो भी अध्याचन मिलता है वो सारा का सारा अध्याचन इसी साल की जो वैकेंसी है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ये संभावना है कि ये भी 400 तक हो जाएंगी। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि नोटिफिकेशन में और क्या क्या है। दोस्तों आगे देखिए आप, इसमें यही सारे मापदंड वगैरह हैं कि जो वर्दी वाली जो पोस्ट हैं, ठीक है, उनके लिए क्या क्या मापदंड होने चाहिए, शारीरिक मापदंड, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आयु सीमा की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 1 जुलाई 2023 तक 21 वर्ष की आयु कम से कम और अधिकतम 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए और आयु सीमा में कैटेगरी के अनुसार वो छूट का प्रावधान है। ठीक है, जो मेन बात है दोस्तों वो उस पर हम आ जाते हैं। ठीक है, मेन बात क्या है, देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मुख्य परीक्षा में अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे जिनका पाठ्यक्रम विज्ञापन के परिशिष्ट 6 में उल्लिखित है। तो पहले तो हम पेपर देख लेते हैं कौन कौन से पेपर होने वाले हैं। तो एज इट इज सामान्य हिंदी रहेगा पिछली बार की तरफ। ठीक है, 150 नंबर का निबंध रहेगा, 150 नंबर का, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत आवश्यक है, इस पर बहुत कन्फ्यूजन बनी हुई है। ठीक है, अगर बात करें तो ये हमारा हो जाता है सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर, जनरल स्टडी का पहला पेपर हो जाता है GS1, ये हमारा GS2, GS3, GS4। यहाँ तक तो चीज़ें एकदम नॉर्मल थी, कोई बात नहीं है। ठीक है, GS के चारों पेपर 200-200 नंबर के होते हैं और ये जो दोनों पेपर हैं ऐसे और हिंदी के, ये 150-150 नंबर के होते हैं, सबको पता है। सारी कहानी, सारी समस्या जो उत्पन्न हो रही है वो यहाँ पे हो रही है कि एक तो इन्होंने इसने लिखा है कि विज्ञापन के परिशिष्ट 6 में उल्लिखित है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी उल्लेख इनके द्वारा नहीं किया गया है। हम देखें ऑप्शनल पेपर को इस बार हटा दिया गया है। ऑप्शनल को हटाकर उन्होंने सामान्य अध्ययन पेपर नंबर 5 और सामान्य अध्ययन पेपर नंबर 6, मतलब 5th और 6th पेपर, 2 पेपर ऐड किए हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ये भी 200-200 नंबर के हैं, लेकिन इनका पाठ्यक्रम क्या है, हम चलते आगे चलते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि क्या परिशिष्ट 6 में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये लास्ट पेज है इस नोटिफिकेशन का। ठीक है, तो जिस तरह कैलेंडर आया था आधा अधूरा, उसी तरह इस बार यूपी पीसीएस ने अपना नोटिफिकेशन भी आधा अधूरा दिया है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा नोटिफिकेशन खत्म हो जाएगा लेकिन कहीं भी आपको परिशिष्ट 6 में देखिए ये जो है, कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि मेंस में जो मेंस का जो सिलेबस है वो कैसा है। इसलिए मैंने कहा था कि पाठ्यक्रम में, थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि पाठ्यक्रम में अस्पष्टता है, वो अस्पष्टता यही है। दोस्तों देखिए प्री जो होगा दोस्तों, वो
प्री का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो पहले की तरह है, कोई उसमें अंतर नहीं है, ठीक है। 2 घंटे की अवधि होगी और 200 नंबर का होगा और 150 प्रश्न आएंगे, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। सेकंड पेपर होगा वो भी दोस्तों 2 घंटे का होगा और 200 नंबर का होगा, उसमें 100 प्रश्न आएंगे, सीसेट के होंगे, क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। बदलाव जो किया गया है वो किया गया है सारा का सारा मुख्य परीक्षा में, ठीक है। उसके प्रीलिम्स के सिलेबस में भी कोई मतलब बदलाव नहीं किया गया है, एज इट इज़ पिछली बार वाला है, सब सारा बदलाव है मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में अगर मैं बात करूँ तो देखिए सबसे पहले दोस्तों सामान्य हिंदी है, ये सामान्य हिंदी आएगी, ये सिलेबस है, डिफाइन है, ठीक है। निबंध आएगा एज इट इज़ पहले की तरह 3 निबंध आएंगे, 50-50 नंबर के 3 निबंध होंगे, ठीक है। खंड क ख ग में, ठीक है। इसके बाद सारी कहानी आ जाती है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये है आपका। अब पूरा का पूरा जो 6 पेपर है ना वो इसी में समाहित कर दिए हैं फिलहाल आयोग ने, ठीक है। इतने से पोर्शन में कोई सिलेबस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि पेपर नंबर 5 में क्या आएगा, जैसा जीएस पेपर नंबर 5 में क्या आएगा, 6 में क्या आएगा, ठीक है। बस उन्होंने क्या लिख दिया है, देखिए सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, 4 के संदर्भ में पाठ्यक्रम यथावत रहेगा उत्तर प्रदेश से संबंधित विषयों को छोड़कर, ठीक है। यूपी के जो विषय हैं वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे जो जीएस का पेपर है उसमें नहीं होने वाले हैं, ठीक है। क्लियरली लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश से संबंधित विषयों को छोड़कर। इसके बाद सामान्य अध्ययन पेपर 5 और 6 उत्तर प्रदेश विषयक विस्तृत एवं व्यापक पाठ्यक्रम, ठीक है। तो ये जो पाठ्यक्रम है दोनों पेपर का, ये पाठ्यक्रम क्या आगे क्या लिख रहा है, उपयुक्त से संबंधित पाठ्यक्रम शीघ्र ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो पेपर नंबर, जो 2 नए जीएस के पेपर ऐड हुए हैं ऑप्शनल की जगह, उनका जो पाठ्यक्रम है, उनका जो सिलेबस है वो आयोग अपने साइट पर बाद में घोषित करेगा, ठीक है। और ये कब करेगा ये किसी को नहीं पता है, इसमें 1 महीना भी लग सकता है, इसमें 2। तो ये अस्पष्टता की जो स्थिति है ये आयोग को क्लियर करनी चाहिए, बच्चों को क्लियरली बताना चाहिए कि भाई पेपर नंबर जो जीएस पेपर नंबर 5 है और 6 है उसमें क्या क्या आने वाला है और कैसे कैसे आने वाला है। तो एक तरह से बहुत ही एक तो इतना लेट नोटिफिकेशन जारी किया, ऊपर से आप देख सकते हैं अस्पष्ट आधा अधूरा नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से आया है। वैकेंसी के लिए मैंने बता दिया, वैकेंसी के लिए 173 है अभी वर्तमान में, लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये 350 से 400 तक हो जाएंगी बड़े आराम से, हर साल यही होता है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जो बदलाव है वो ये है, इतना जरूर याद रखिएगा कि जो जीएस के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे 4 पेपर हैं, उन चारों पेपर में इन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित विषयों को छोड़कर, यानी कि यूपी के सब्जेक्ट उसमें शामिल होते थे तो वो अब नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा नोटिफिकेशन था, हमने पूरी डिटेल में इसको एक सरसरी तौर पर एनालिसिस कर लिया है। हम अगर बात करें दोस्तों अपने चैनल पर अभी वर्तमान में यूपी स्पेशल से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें चला रहे हैं। हमारा एक वीडियो दोस्तों यूपी स्पेशल स्टैटिक जीएस प्लस करंट अफेयर का आ रहा है, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट कवरेज करा रहे हैं स्टैटिक जीएस का और करंट अफेयर के क्वेश्चंस का। इसके अलावा दोस्तों अन्य जो सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो हैं वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें कि स्टैटिक जीएस के अलग से वीडियो यूपी स्पेशल के पड़े हुए हैं। मेरा आप लोगों से दोस्तों एक ही सजेशन है कि जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है, वो लोग ये समझ लें कि इस बार आयोग दूसरे टोन में है, ठीक है। उसका डिफरेंट मोड है। जिस तरह हमारे जो पड़ोसी जो राज्य हैं वो जिस तरह अब तक अपने पीसीएस की परीक्षाओं में भर के राज्य स्पेशल को देते थे, राज्य विशेष को देते थे, इस बार शायद संभावना है कि अपना यूपी पीसीएस भी ऐसा ही कुछ करे, आयोग ऐसा ही कुछ करे। तो राज्य विशेष के जो प्रश्न हैं उन पर काफ़ी अच्छे से आप अपनी कमांड करके जाइए, और इसके लिए हमारे वीडियो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। हम न सिर्फ वीडियो आपको उपलब्ध करा रहे हैं बल्कि उनकी फ्री पीडीएफ भी दे रहे हैं, ठीक है। तो फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ टेलीग्राम चैनल को वीडियो के नीचे लिंक होता है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, हम वहाँ पर शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिनका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। बाकी लगातार स्टडी करते रहिए, बहुत कम समय बचा हुआ है और अब हमें जुट जाना चाहिए। जैसा कि वैकेंसी भी बहुत कम है तो कट ऑफ में पॉसिबल की कट ऑफ हाई रह सकती है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।